आज का इवेंट यहाँ श्रीनगर में मुनक़द हुआ था। ये जो ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में जितने भी डिस्ट्रिक्ट के ओहदेदारान थे उन सब की एक मीटिंग थी यहाँ पे। हम आपके वसातत से और इस मीटिंग में हमने रेजोल्यूशन पास किया कि हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि जिस तरीके से बाकी रियासतों में, चाहे राजस्थान हो, हिमाचल हो या सिक्किम हो, उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र में भी पार्टली हुआ है कि ओल्ड पेंशन जो है उसको रेस्टोर किया जाए। देखिए, एक मुलाजिम अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा जो है वो सरकार को देता है, लोगों के खदमत को देता है, किसी भी महकमे में हो। इसमें पुलिस महकमा भी है, इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी है, इसमें सिविल सर्विस में काम करने वाले अफसरान भी हैं। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि वो इस चीज़ को अपनी जब पॉलिसी बनाते हैं, जब प्रोग्राम बनाते हैं, वो नज़र में रखें कि ये मुलाजिम अपनी 30-40 साल जवानी इस अपने डिपार्टमेंट को देता है, इस रियासत को देता है, लोगों की खदमत को देता है। फिर जब ये 60 साल की उम्र में पहुंचता है उस वक्त इस हालत में नहीं होता कि वो कोई और नौकरी करे अपनी आगे की ज़िंदगी को गुजारने के लिए। इसको बहुत सारे अमराज ने उस वक्त लपेटे में लिया होता है। इसकी ज़िंदगी उस वक्त एक ऐसी होती है कि ये खुद कुछ नहीं कर सकता है। उस वक्त इसका सहारा पेंशन होता है जिससे इसकी ज़िंदगी चलती है। तो हम गुजारिश कर रहे हैं सरकार से। अब देखें, जो नेशनल पेंशन स्कीम, जो न्यू पेंशन स्कीम इन्होंने बनाई, उसका मैं कुछ हाईलाइट्स आपको बताता हूँ। इस वक्त जम्मू कश्मीर में तकरीबन 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो इस स्कीम में आते हैं। उसमें से 50 लोग रिटायर हुए हैं और उनकी पेंशन इस स्कीम में चलती है। और आप सुन के शायद हैरान होंगे, उनकी पेंशन 500 से लेकर 900 रुपया है। आप मुझे बताएं, आज के ज़माने में जब इस वक्त मजदूर भी अगर काम करता है 600 रुपया उसको पर डे मिलता है, यानी 18,000 वो भी कमाता है। लेकिन आप ये कहते हैं कि जो गेस्टेड ऑफिसर या छोटा मुलाजिम या किसी भी रैंक का मुलाजिम रिटायर होकर वो 500 रुपया पेंशन लेगा या 900 रुपया पेंशन लेगा। इसी तरह से 10 लोग इसमें अज़जान हुए हैं, उनकी डेथ हुई है ड्यूरिंग सर्विस, उनके केसेस सेटल नहीं है। इसमें फैमिली पेंशन का कंसेप्ट नहीं है। तो हम सरकार से हमदर्दाना गुजारिश करते हैं। देखिए, हमारी आज की मीटिंग सिर्फ इस बारे में थी कि हम सरकार को अपील करें, चीफ सेक्रेटरी साहब को, LG साहब को, कि वो ये ओल्ड पेंशन को रेस्टोर करें जैसे बाकी रियासतों में हुआ है। इससे मुलाजमीन में एक कॉन्फिडेंस आएगा, उनकी डिलीवरेंस में एक मजबूती आएगी, हम ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे। क्योंकि पेंशन के बाद 60 साल के बाद पेंशन के बगैर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। हम ऐसा भी नहीं हो कि जो एक बंदा 40 साल तक सरकारी नौकरी ठाट बाट से करता है और 60 साल की उम्र के बाद उसको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। तो हमारी मोदबाना गुजारिश होगी, हम विद फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से कि जितने भी मुलाजमिन इस स्कीम में नहीं आते हैं आप उनको प्लीज़ रेस्टोर कीजिए ओल्ड पेंशन स्कीम और मुलाजमिन के लिए पेंशन का प्रावधान रखिए। देखिए, मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये गलत बात है कि मूवमेंट नहीं थी। हाँ, स्लो थी। अगर नहीं होती तो राजस्थान में रेस्टोर नहीं होता, अगर नहीं होती तो हिमाचल में रेस्टोर नहीं होता, अगर नहीं होती मूवमेंट तो फिर सिक्किम में नहीं होता, तो उत्तराखंड में नहीं होता। मूवमेंट तो थी नेशनल लेवल पे। लेकिन एक चीज़ है, जब आप किसी चीज़ को लागू करते हैं, जैसे ये 2010 ऑनवर्ड्स हुआ है, फिर जो मुलाजमत में आता है उसको 4 साल ये भी नहीं पता होता कि मैं मुलाजिम हूँ तो मुझे करना क्या है। एक नए सेटअप में वो आता है, उस वक्त उसके जहन में ये नहीं होता कि मुझे रिटायर होना है और उसके बाद मेरी पेंशन नहीं है। फिर जब लोग रिटायर होते गए, आहिस्ता आहिस्ता लोगों में ये जागृति आ गई कि ये जो न्यू पेंशन स्कीम है ये हमारे हित में नहीं है। तो इस वजह से आपको लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ का सिनेरियो कुछ और भी है। आप देखेंगे पिछले 2-4 साल से कोविड भी था, बाकी चीज़ें भी थी, लेकिन ये मूवमेंट पूरे नेशन में चल रही थी, पूरे इंडिया में चल रही थी, यहाँ पर भी चल रही थी। अब इंशाल्लाह ताला इसमें एक और हमने आज इकदाम लिया है। हमने शोएब मुंशी को हमने इसका कन्वीनर बनाया है, जो NPS है। ये इसको EJAC जो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी में, ये हमारी इकाई है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, हमारे NPS वाले इसमें प्रेसिडेंट हैं, इनके अशरफ साहब UT प्रेसिडेंट। आज हमने इनको EJAC की एक विंग हमने अलग से बनाई है जो NPS के मामलात को देखेगी। उसके लिए हमने इनको कन्वीनर नियुक्त किया है। इंशाल्लाह ताला आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इस मूवमेंट को हम बिल्कुल विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ अच्छे तरीके से आगे ले जाएंगे ताकि सरकार हमारी बात को माने।